ठीक है, अब देखेंगे हम लोग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो हमारा जो सिंपल पेंडुलम है उसकी रोप की लेंथ मैंने कितनी ले ली, एल, और जो स्टोन या बॉब लगाया है उसका मास है एम। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g, राइट। जी सर। इसमें मास आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं क्या हिंट देना चाह रहा हूँ कि स्टोन का जो मास है इससे टाइम पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नो सर। नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, सही है। अगर जी इसी को लिफ्ट में डाल दिया जो अपवर्ड एक्सलेट हो रही है, तब टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर इसमें जी इफेक्टिव होएगा। हाँ, अगर लिफ्ट अपवर्ड एक्सलेट हो रही है तो क्या जी की जगह G+A हो जाएगा? यस। जी सर। सब लोग बताओ, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा केस बना दूं, लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सलेट हो रही है, तब क्या लगता है? सर G- जी माइनस। सही बात है। यस। अगर लिफ्ट की जगह इसको मैं कार में डाल दूं और कार में कुछ एक्सेशन लगा दिया ए, अब क्या होगा? सर √G² + A²। तब जो हमारा पेंडुलम होगा, क्या उस पर एक सूडो फोर्स लगेगा एम ए, यस। और एक डाउनवर्ड फोर्स है mg, तो जो इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा? सर √G² + A²। हाँ, मतलब अगर जी इफेक्टिव निकालना चाहूँ मैं, क्या वो जी इफेक्टिव आएगा √G² + A²? यस। तो मुझे लगता है टी को 2π√L/g में मैं जी को डालूंगा √G² + A²। सही बात है। जी अब सर। यस कार को मैंने सर्कुलर मोशन में डाल दिया है, अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, कार को हम इंडिया सर गेट के बहुत घुमा रहे सेंट्रीपिटल हैं। फोर्स। हाँ, तो अगर सर्कुलर मोशन आ गया तो क्या हमें सेंटीपिटल एक्सेशन पता है? जी सर। V²/R या फिर R ओमेगा। ओमेगा। तो क्या जो हमारा केस 4 था उसमें हमें ए की वैल्यू डालनी पड़ेगी V²/R और R⍵², अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ क्वेश्चन। जी सर। यस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में देखा था और प्रीवियस ईयर में भी मैं देख चुका हूँ, आ चुका है, आइडिया होना चाहिए सबको। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम अर्थ में h डेप्थ पे चले जाएंगे तो क्या जी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? पता किसी को? यस सर। यस। इसका फॉर्मूला होता है G'=G0 1 - D/R। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था हमारा, 2π√L/g' कर दूंगा। सही बात है। यस सर। जी तो अगर हम माइंस के अंदर जाएंगे तो माइंस के अंदर जाने पे जी कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाए। सर कम। तो टाइम पीरियड ज्यादा। सर ज्यादा। ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में, राइट। यस सर। अगर हम हाइट पे जाते हैं तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है, G'=G0/1 + h/r²? जी सर। यस सर। अगर स्मॉल हाइट है तो हम लोग लिखते हैं G'=G0 1 - 2। 1 - 2h/r। सही है। तो टी का फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा, 2π√L/g', राइट। यस सर। तो अगर हम माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं तो क्या होगा,
माउंटेन पे जाने पे जी सर क्या हो जी जाएगा? सर डिक्रीज तो टी, Increase. इंक्रीज इसका मतलब चाहे माइंस पे जाओ चाहे माउंटेन्स पे जाओ, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ेगा। बढ़ेगा. बढ़ जाएगा। आई होप सबको लॉजिकल लगा। Yes, sir. अगर हम मून पे चले जाएं तो जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर 1/6. क्या जी मून जी अर्थ बाई 6 होता है? Yes, sir. तो मैं क्या हिंट देना चाह रहा हूँ, टाइम पीरियड ऑन मून पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कंपेयर टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ? सिंपल पेंडुलम जो अर्थ पे था, एक Under. सिंपल पेंडुलम है जिसको मैंने अर्थ पे एक्सपेरिमेंट करा, एक सिंपल पेंडुलम है आइडेंटिकल जिसको मैंने मून पे करा, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर डिफरेंट होएगा, √6 टाइम So बढ़ जाएगा। different. Root डिफरेंट 6 होगा, बढ़िया, times. यही बोल रहा हूँ। किसका ज्यादा होगा? सर मून का। मून वाले का सर ज्यादा होगा, √6 कितना ज्यादा टाइम्स। होगा? 6 टाइम्स या √6 टाइम्स? सर Root 6 √6 times. ठीक बात है, Yes. सोच लो सब लोग आराम से। क्या इस फॉर्मूले से मैं कह सकता हूँ टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल, या टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल? जी Yes. सर। तो टी और एल का ग्राफ कैसा बनेगा? सर पैराबोलिक। किसके अबाउट पैराबोला, टी के अबाउट या एल के अबाउट? सर एल। तो इन दोनों में से कौन सा सही लग रहा है? सर ये सेकंड वाला एल के अबाउट। ये गलत है ना फर्स्ट वाला? जी सर। सबने ध्यान दिया ना मैंने क्या बोला? जिसकी पावर 1 उसके अबाउट बनता है। मैंने नीचे क्यों नहीं बनाया पैराबोला? सर टाइम नेगेटिव नहीं होगा। टाइम नेगेटिव नहीं होता, राइट? अब मैंने टी एल ग्राफ बताया और एग्जाम में आ गया टी स्क्वायर वर्सेस एल, अब कैसा बनाऊंगा? Linear. सर लीनियर। क्या टी स्क्वायर और एल प्रोपोर्शनल है? Yes, sir. सही है, तो स्ट्रेट जी लाइन बनेगा सर या नहीं बनेगा? बनेगा। अब मैंने दो ग्राफ बना दिए क्या, 1 और 2। इनमें से कौन सा सर ग्राफ फर्स्ट अर्थ वाला वाला सही है, है। कौन सा ग्राफ मून वाला है? सर फर्स्ट वाला मून वाला होगा। फर्स्ट वाला मून वाला होगा, कैसे पहचाना हमने? सर उसका टाइम पीरियड ज्यादा होता क्या टी स्क्वायर को ऐसा कह सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी? है। जी सर। जब भी ग्राफ देखता हूँ तो मैं तो स्लोप या एरिया के बारे में सोचता हूँ, तो टी स्क्वायर बाई एल कितना आ गया? 4 pi सर square. 4 पाई स्क्वायर 4 अब पाई बाई। स्क्वायर बाई जी। इसका मतलब मैं सिंपली क्या समझाना चाहता हूँ, स्लोप और जी Inversely डायरेक्ट है proportional. इनवर्स है? Inverse. तो मून पे जी कम है ज्यादा है? सर मून पे जी कम है कम ना, है। तो स्लोप क्या कम होगा? है. ज्यादा. बढ़िया, तो यानी 1 कौन है? मून। मून, और 2 Moon. किसका ग्राफ है? Earth. और तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं या एप्लीकेशन? सर डायरेक्ट। Application. जैसे ये क्वेश्चन मैंने अभी पूछा, अब ये किसी बुक पे मिलेगा नहीं मिलेगा आसानी से? नहीं मिलेगा. देखना गूगल पे ढूंढ के देखना, तो करते करते आइडिया आता रहता है हम लोगों को, राइट? Yes. अगर ये सारा क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes. अब देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स।
तो पहला केस में कौन सोच रहा हूँ, सीरीज का। तो स्प्रिंग सुनते ही बेसिक बात मेरे दिमाग में क्या आती है, तुम लोग दिमाग में क्या आता है, स्प्रिंग का क्या मतलब है सीरीज में? स्प्रिंग का मतलब है कि फोर्स क्या होगा, Same. सेम। सेम। तो अगर मैंने एम ब्लॉक को F4 से पुल करा तो क्या फर्स्ट स्प्रिंग X1 ओपन हो सकती है? जी सर। Yes, sir. सेकेंड वाली कितनी स्ट्रेच हो गई, X2। X2। और टोटल मैंने कितना स्ट्रेच किया था, X। X. जी सर। तो हो सकता है कि मैंने इस स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर पुल कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फर्स्ट वाली 2 सेंटीमीटर खुल गई हो, सेकेंड वाली 8 सेंटीमीटर। पॉसिबल है? जी सर। Yes, sir. X किसके इक्वल होगा? X1 प्लस और स्प्रिंग में हमें फोर्स का फॉर्मूला क्या पता है, माइनस के। माइनस के एक्स। तो एक्स को मैं क्या कह सकता हूँ, F बाई माइनस के। F बाय X1 को क्या बोलूंगा, तो फोर्स सेम लेना है या डिफरेंट लेना है? Same. सर सेम। ये मैंने बोला था, सीरीज का मतलब फोर्स सेम होगा। तो 1/k सीरीज कितना आ गया हमारा, 1/K1 plus 1/K2. अजीब है या लॉजिकल लगा? Logical. Sir. बढ़िया। जैसे तुमने सीरीज पढ़ा, आप क्या पढ़ेंगे, Parallel. पैरेलल। सीरीज सुनते ही बेसिक बात दिमाग में क्या आई थी, सर फोर्स से फोर्स है। वैसे पैरेलल सुनते मेरे दिमाग में बेसिक बात क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट से। एक्स से। तो अगर मैंने एक फोर्स F लगाकर इस ब्लॉक को X पुल कर लिया है, तो K1 कितना पुल हुआ है, X K2 कितना पुल हुआ, X K1 पे कितना फोर्स है, F1 F1. K2 पर। F2 F2. तो क्या मैं F को F1 प्लस F2 कह सकता हूँ? Yes. F1 को माइनस K1X लिखा, F2 को माइनस K2X, और F को माइनस K इक्विवेलेंट इंटू X। X गया, माइनस गया, K पैरेलल कितना आ गया? K1 plus K2. तो अगर मुझे T का फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई रूट m/K पैरेलल। और K पैरेलल की वैल्यू कितनी आई हमारी, K1 प्लस K1 प्लस K2। अगर ये सीरीज में करना होता तो यहाँ पे एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा, ये K1 K2 बाय K1 प्लस K2। K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। T को हम क्या लिखेंगे, 2 पाई रूट m/K इक्विवेलेंट। Yes, sir. और K इक्विवेलेंट कितना आया, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। Yes, sir. तो अगर हम सीरीज और पैरेलल पर चल रहे हैं फिर तो सॉल्व करना आसान है या नहीं है? Yes, sir. ठीक है। क्या सबको K1 और K2 दिख रहे हैं? जी सर। अगर मैं इसको राइट साइड पुश करता हूँ X, तो K2 क्या X श्रिंक हो जाएगा, जी सर। क्या K1 X स्ट्रेच हो जाएगा? जी सर। तो क्या K1 फोर्स लगाएगा ब्लॉक पर, जी सर। और ये फोर्स चाहता है कि स्प्रिंग वापस आ जाए क्या नेचुरल पोजीशन पे। जी सर। F1
किस साइड लगेगा, लेफ्ट में या राइट में? सर लेफ्ट। बढ़िया। K2 वाली जो स्प्रिंग है क्या वो श्रिंक हो गई है? जी सर। Yes, और sir. K1 क्या हुई थी? सर Stretch. स्ट्रेच हो गई थी। तो जो स्प्रिंग स्ट्रेच है वो क्या चाहती है? सर वो दोबारा अपने मीन पोजीशन पर आना। इसका मतलब वो वापस खींच के छोटा करना चाहती है ना, नेचुरल लेंथ पे लाना चाहती है। जी Yes. सर। और जो श्रिंक है वो क्या चाहती है, धक्का दे रही है क्या, वापस जाओ? सर अपनी लेंथ बढ़ाना। हाँ, अपनी लेंथ बढ़ाकर नेचुरल लेंथ बनना चाहती है। सही बात है। जी सर। तो यहाँ पर F1 और F2 की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? सेम। Same. ऐड हो जाएंगे क्या? जी Yes, सर। sir. तो F1 को मैंने क्या लिखा है, -K1x एंड F2 को -K2x। तो एक्चुअली ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है? सर पहले। Parallel. तो T क्या हो जाएगा, 2π√m/K1 + K2। जी सर। Yes. देख लो, कई बार स्ट्रिंग को देखने में कंफ्यूजन होती है क्या कि सीरीज है या पैरेलल है। जी सर। तो यहाँ x सेम है या डिफरेंट है? सेम है। Same. तो देखो सीरीज है या पैरेलल है, क्या लग रहा है तुम लोगों को? सर पहले। Parallel. ठीक बात है। Yes. ठीक है। अब अगर मैं पूछता हूँ डैम्ड ऑसिलेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारी स्प्रिंग है उसके साथ ब्लॉक कनेक्ट करके मैंने पुल करके छोड़ दिया है। तो क्या ये स्प्रिंग में लगा हुआ ब्लॉक मूव करेगा? जी सर। और आसपास एयर है क्या? जी सर। तो एयर क्या करेगी, मोशन सर को एक साथ एयर ड्रैग डालेगी। लगे। बताओ भाई सबको। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ये हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इस पे एयर की वजह से कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? सर एयर ड्रैग लग सकता। हाँ, एयर ड्रैग लगेगा। लगेगा sir. एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा या बदलेगा? सर एम्पलीट्यूड सेम हम रहेगा। एम्पलीट्यूड कम हो रहा होगा। तो डैम्ड का मतलब मैं क्या जी बोलना सर चाह रहा हूँ, एक्सटर्नल। क्या एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा? Yes, sir. मतलब ऐसा कुछ बनेगा, मैं दिखाता हूँ अपना डायग्राम। अगर ध्यान से देखो तो टाइम के हिसाब से एक्स बार बार सेम है या कम होता जा रहा है? सर कम कम. होता। पहले एम्पलीट्यूड था +A1, अब देखो कितना है, +A2, फिर कितना है, +A3, +A4। एम्पलीट्यूड कम हो रहा है क्या? Yes, sir. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्ड ऑसिलेशन। फोर्स की इक्वेशन होती है -kx, किसकी वजह से, स्प्रिंग। ठीक है। Spring. और -bv किसकी वजह से लिखी मैंने, Air. ये। क्या मैं इस f को ma कह सकता हूँ? Yes, sir. क्या मैं a को डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x कह सकता हूँ? Yes, sir. और वेलोसिटी को dx/dt। सही बात है। जी सर। Yes. तो ये मैंने क्या बना दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन, राइट। Yes, sir. अगर मैं b को 0 डाल दूं तो क्या ये अनडैम्ड बन जाएगा? जी सर।
Yes. देख लो, अगर बी को 0 डाल दो तो वैक्यूम वाली बन जाएगी। अनडैम्प्ड मतलब वैक्यूम कहना चाह रहा हूँ क्या? Yes, sir. तो यहाँ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है या बदलता जा रहा है टाइम के हिसाब से? बदल रहा है। सर बदलते। बढ़िया। तो उसका क्या मैंने कोई फॉर्मूला बताया? a इज इक्वल टू a नॉट e टू पावर माइनस बी टी बाई 2m, Yes. ठीक है ना? तो क्या एग्जाम में पूछ सकता है कितनी देर में एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा? जी सर। तो उसको मैंने नाम दे दिया हाफ लाइफ, ठीक है? जितनी देर में एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा उसको मैंने नाम क्या दे दिया है? हाफ Half लाइफ life. ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है? Yes. और यहाँ मैंने सिंबल क्या दे दिया? टी हाफ, जिसका फॉर्मूला है 0.693 अपॉन बी बाई 2m। 0.693 का मतलब मैं क्या लिखना चाहता हूँ? ln2। ln2 या log 2 बेस है। क्या एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं? Yes. जी सर। ये बात बोली। जैसे मैंने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताया वैसे एनर्जी का फॉर्मूला है। टोटल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल e टू पावर माइनस बी टी बाई एम। एग्जाम में पूछेगा टाइम इन विच एनर्जी बिकम्स हाफ, यानी वो टाइम बताओ जितनी देर में 50% एनर्जी हो जाएगी, राइट? Yes. तो क्या मैं इसको सिंपल शब्द में बोल सकता हूँ हाफ लाइफ ऑफ एनर्जी? जी सर। Yes, sir. हाफ लाइफ ऑफ एनर्जी मतलब कितने टाइम में एनर्जी हाफ हो जाएगी? इसका फॉर्मूला 0.693 अपॉन बी बाई एम, ठीक है ना? Yes. log 2 बेस अपॉन बी बाई एम। क्या क्वेश्चन में सारा डेटा गिवन होगा? जी सर। इन सारे सारा फॉर्मूले डेटा हमारा गिवन ठीक होता है, है। बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या बता रहा हूँ। तो क्या ये दोनों इन सारे फॉर्मूले सिमिलर फॉर्मूले हैं रेडियो एक्टिविटी जैसे? जी सर। अगर तुमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा हो तो ऐसा कोई फॉर्मूला चलता है, राइट? लैम्डा। जी सर। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, सर आगे पढ़ो। या केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी किसी ने, केमिकल काइनेटिक्स जी में? सर। Yes, sir. तो सिमिलर है, वहाँ के कहते हो, यहाँ मैं लैम्डा कहता हूँ। सही बात है। जी सर। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 अपॉन लैम्डा। इस लैम्डा को हम क्या कहते हैं? ठीक है। डीके कौन सा? जिसको मैं लैम्डा कह रहा हूँ क्या एनर्जी में वो बी बाई एम है? Yes, sir. जी सर। क्या एम्पलीट्यूड में वो बी बाई 2m है? Yes, sir. तो क्या ये सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है? Yes, sir. यस। अगर कोई भी एक फॉर्मूला तुमको अच्छे से आता है तो बाकी बनता चला जाएगा, राइट? Yes. ठीक है, अब देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास अर्थ है और उसमें हमने क्या कर दिया है? टनल बना दी, राइट? Yes. तो ऐसा है SHM इन अर्थ। क्या लिख दिया? SHM इन टनल। सबको दिख रहा है जो मैंने टनल बनाई है? Yes. अब मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, ठीक है? क्या सबको एक्स दिख रहा है? एक्स एंड Yes. डी
क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जी डैश इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस जी बाई आर? Yes. एलसीएम लेने पे क्या बन गया ये? आर माइनस जी बाई आर। Yes. ठीक है, मैं चाहता हूँ थोड़ा डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो x प्लस डी किसके इक्वल है? R R K. तो आर माइनस डी किसके इक्वल है? X क्या मेरे पास जी डैश का फॉर्मूला बन गया? जी नॉट एक्स बाई आर। Yes. क्या फोर्स अर्थ लगा रही हुई है इस पे? जी सर किस डायरेक्शन में? towards center. टुवर्ड्स सेंटर। सही है। तो फोर्स को Yes. क्या मैं माइनस एम जी डैश कह सकता हूँ? जी सर Yes. जी डैश की वैल्यू क्या थी? G naught X by. बढ़िया, तो क्या एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया? Yes, sir. इसका नाम एसएचएम तो करेगा। मैंने एफ को क्या पुट कर दिया, एम ए को Yes क्या sir. पुट करना चाहता हूँ? वो minus omega square है. क्या माइनस और एक्स गया? जी सर Yes. ओमेगा कितना आ गया? ओमेगा कितना आ गया? G naught by R. ओमेगा आ गया रूट जी नॉट बाई आर। तो क्या वहां से मैंने टी निकाल दिया? Yes, sir. जी सर जो 100 करके कितना आ रहा है? 84.6. 84.6 मिनट्स, राइट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे एग्जाम में? जी सर कर Early. बढ़िया। अगर ये क्लियर हो तो मैं आगे बताऊं कुछ? जी सर Yes. क्लियर. ठीक है, अब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ एसएचएम एंड बॉयंसी। बॉयंसी वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पे? सबको एक कंटेनर दिख रहा है? Yes. ठीक, उस कंटेनर में हमने कुछ लिक्विड भर दिया है। और क्या एक सिलेंडर दिख रहा है? जी सर. Yes. सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ले लिया मैंने? A A. लेंथ L एल, डेंसिटी rho रो। कितना पार्ट सिलेंडर का पानी के अंदर है? X एल मान ले, एल स्मॉल एल। Yes. और वाटर की डेंसिटी मैंने कितनी मान ली? Sigma. सिग्मा। सिलेंडर इसलिए फ्लोट कर रहा है क्योंकि वेट और बॉयंसी इक्वल है क्या? जी सर. Yes. वेट को हम क्या लिखते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। किसका वॉल्यूम? फुल बॉडी का। Yes, sir. किसकी डेंसिटी? बॉडी की. बॉडी की। Body. बॉयंसी का फॉर्मूला था वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। किसका वॉल्यूम? सर बॉडी. इमर्ज पार्ट का। जो पार्ट इमर्ज होता है लिक्विड के अंदर होता है वो वॉल्यूम लेता है। डेंसिटी किसकी? लिक्विड. लिक्विड की इंटू जी। फॉर्मूले में कंफ्यूजन तो नहीं हुई? No, sir. नो सर. वेट में किसका वॉल्यूम बोला है? Full body. फुल बॉडी का। और बॉयंसी में किसका वॉल्यूम बोला है? Immersed. जो इमर्ज. कितना पार्ट इमर्ज है। सही। तो हमारे इस डायग्राम में फुल बॉडी का वॉल्यूम क्या लिखूं? सर A into L ए इंटू एल, कैपिटल. कैपिटल एल। और एमएस पार्ट का वॉल्यूम कितना है?
सर A into small. small l. सही है। कोई दिक्कत? No sir. No sir. अगर सिलेंडर की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी इक्वल कर दूं तब क्या होगा? L equals. नोटिस कर रहे हो Yes. क्या होगा? सर वो After नीचे the एकदम चली जाएगी। सर वो पूरी सिलेंडर इमर्ज हो पूरा पानी जाएगी। में चला जाएगा क्या? जी सर, yes sir. सिंक होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। नहीं, सिंक नहीं होगा, उसको सिंक नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे अंडर वाटर फ्लो। जी सर, मतलब वो पूरी अपनी लेंथ के। यहाँ तक की बात समझ में आई? जी सर। Yes yes. अब मैं चाहता हूँ इस सिलेंडर को ध्यान से देखना, थोड़ा सा और पुश कर दें क्या? एक्स, यस सर। ध्यान देना, थोड़ा सा और पुश कर दिया, सही है। तो अब रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगा? बॉयंसी या एक्स्ट्रा बॉयंसी? सर एक्स्ट्रा। हाँ, इनिशियली अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वेट हमारा 100 था, तो क्या बॉयंसी भी 100 थी? Yes sir. अब तुमने सिलेंडर को थोड़ा सा और पुश कर दिया, तो वेट 100 ही रहेगा या बदल जाएगा? Same रहेगा. वेट तो सेम रहेगा। बॉयंसी 100 रहेगी या बदल जाएगी? बदल जाए. बॉयंसी कम हो गई, ज्यादा हो गई? ज़्यादा हो. ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा हो गई, समझ में आया? Yes sir. क्योंकि वॉल्यूम एमर्स बढ़ गया क्या? स्मॉल एल। जी सर। तो इसका मतलब नेट बॉयंसी या नेट फोर्स कितना बचा? सर बाउंसी माइनस mg। मतलब नेट फोर्स पहले 0 था क्या? जी सर। बैलेंस था। अब नेट फोर्स 1 बचा, राइट? Yes sir. और माइनस साइन क्यों लगा रहा हूँ? बताने के लिए कि कैसा फोर्स है वो। Please. सर रीस्टोरिंग, अपवर्ड। अपवर्ड कह लो या रीस्टोरिंग कह लो। एक्स्ट्रा बॉयंसी को मैं क्या लिखूंगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। वॉल्यूम कितना है? सर A into L plus X। वॉल्यूम मुझे ए इंटू एक्स दिख रहा है क्या? एक्स्ट्रा वॉल्यूम, Yes ओके sir. सर। एक्स्ट्रा लिखा मैंने वर्ड, मतलब मैं शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूँ। जी तो क्या एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया? जी Yes sir. इसका मतलब एस एच एम तो होगा। इस एफ को मैं क्या Yes. लिखूंगा? एम ए। In MA ए को क्या लिखने वाला हूँ? minus omega square x. एक्स और माइनस गया, ओमेगा कितना आ गया? Under root A. ओमेगा आ गया ए सिग्मा जी बाई एम। बताओ भाई, Yes sir. टी कितना आ गया? 2 पाई रूट एम बाई ए सिग्मा जी। Root. Yes sir. सही है। इस मास को हम क्या ले सकते हैं? सर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बढ़िया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? ए इंटू कैपिटल एल। Yes sir. क्या एक फॉर्मूला और बन गया? 2 पाई रूट L rho by sigma g. एल बाई जी इंटू
रो बाई सिग्मा। देखो ध्यान से, Yes. एक आइडिया और मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या क्या मुझे एल रो की वैल्यू पता है? Yes, sir. ध्यान दिया मैंने क्या बोला? इक्वेशन ए की बात करूं, कैपिटल एल रो को मैंने स्मॉल जी सिग्मा डाल दिया क्या? Yes, sir. कैपिटल एल रो को, सॉरी स्मॉल एल, हाँ स्मॉल एल सिग्मा, कुछ कैंसल आउट हो गया। तो क्या क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से हम बनाएंगे फॉर्मूला कि क्या क्या गिवन है ऑप्शन के हिसाब से? जी सर। Yes, sir. ठीक है, डैम्ड ऑसिलेशन में जहां जहां पर मैं बी कह रहा हूँ, बी, ये बी हमारा एक कांस्टेंट है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, इसका नाम है डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस समझते हो, करंट में होता है, Yes, sir. रेजिस्टेंस टाइप की चीज है। ठीक है, Yes. आई हो सबको ये समझ में आ गया अच्छे से? जी सर। ठीक है बेटा, इसको बाद प्रैक्टिस करो अच्छे से, कल मैं तुम लोगों को वेव्स के भी क्वेश्चंस करा दूंगा ऐसे ही, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, Okay, sir. अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन घर पे बैठ के बनाओ ऐसे चम के, कल वाली क्लास में मैं वेव्स करवा दूंगा, डॉपलर इफेक्ट वगैरह वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ऑर्गन पाइप कैसे बनता है। तो Okay. बस अच्छे से मेहनत करो, सारे क्वेश्चन बैठ के बनाओ बुक उठा करके। ठीक है, Yes, sir. किसी को डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो मुझसे।